Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome to all of you in the online class of FEI. Today we will discuss one more important topic, that is when the object is placed between pole and focus of concave mirror, and it will be the lecture number 5 of this chapter, light. आज हम इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करने जा रहे हैं when the object is placed between pole and focus of concave mirror, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन है पोल और फोकस ऑफ कनकेव मिरर के बीच। तो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ रूल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं लेक्चर नंबर 4 में, तो उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली हमें रे डायग्राम बनानी है और ऑब्जेक्ट डिफरेंट पोजीशंस पे रखना है। तो फर्स्ट केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ कनकेव मिरर, उस टाइम इमेज कैसी बनती है ये देखिए स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे कनकेव मिरर है, M dash represents the concave mirror, and this P and F represents the pole and focus of concave mirror, and this AB represents the object. ये AB क्या है, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है। तो इस ऑब्जेक्ट के टॉप से यहाँ से एक रे पड़ती है किस पे, इस मिरर पे। तो दिस इज इंसिडेंट रे, एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इट गेट्स रिफ्लेक्टेड। जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो ये वाली रे है टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट से, जो रे यहाँ पे इस पे इंसिडेंट होते हैं इस मिरर पे, तो ये पैरेलल है टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाली रे जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये पैरेलल है टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो रूल फर्स्ट हमने डिस्कस किया है, जब रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पास होती है थ्रू द फोकस ऑफ कनकेव मिरर। ये देखिए अब ये रिफ्लेक्ट हो गई एंड इट पास थ्रू द फोकस ऑफ कनकेव मिरर। तो सेकेंडरी फ्रॉम द टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट, जब ये पड़ती है किस पे, मिरर पे, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द कनकेव मिरर एंड इट पास थ्रू द आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो ये परपेंडिकुलर होती है, इसलिए ये रिफ्लेक्ट भी होती है इन द सेम पाथ, दैट इज थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये दो रेज जो है, ये दो रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे फ्रंट साइड ऑफ कनकेव मिरर पे ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ये आपस में मीट नहीं होते हैं कहीं पर भी फ्रंट साइड ऑफ द मिरर पे, तो फ्रंट साइड कोई इमेज नहीं बनेगी। लेकिन जब हमने इन रिफ्लेक्टेड रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया है, दे appear to meet at the point A डैश पे ये इंटरसेक्ट होती हैं, और यहाँ पर भी जब हमने इसको प्रोड्यूस किया है यहाँ तक, तो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस, ये आप देखिए यहाँ पर भी ये जब हमने इन दो पॉइंट्स को अब ज्वाइन किया है, A डैश और B डैश को, यहाँ से ऑब्जेक्ट A और B, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, यहाँ से एक रे parallel to the principal axis and after reflection it passes through the focus of concave mirror. Second ray passes through the center of curvature. Since the ray passing through the center of curvature is perpendicular to the concave mirror, it goes back along the same path आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो जब फ्रंट साइड पे ये कहीं पर भी मीट नहीं होती है तो इसलिए कोई इमेज नहीं बनेगी फ्रंट साइड पे। लेकिन जब हमने इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया है, तो ए डैश पे ये मीट होते हैं। हमने अब परपेंडिकुलर डाला है ए डैश बी डैश टू ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखिए ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश रिप्रेजेंट्स द कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी। A dash B dash represents the complete image of the object AB। और ये जो इमेज आपको दिख रही है ये लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे फ्रंट साइड पे कोई रेस मीट नहीं होती हैं। जब ये मीट होती हैं जब हमने इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया है। जब रेस बैकवर्ड प्रोड्यूस की जाती हैं उस वक्त जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज कहलाती है, क्योंकि असल में ये रिफ्लेक्टेड रेस वहां पे मीट नहीं होती हैं, लेकिन जब हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया है वही मीट होती हैं, दे अपीयर टू मीट, और उस टाइम जो इमेज बनती है उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो इस केस में इमेज जो बनती है वो वर्चुअल इमेज है और ये इरेक्ट इमेज है और ये लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स अब हम
देखेंगे नेचर ऑफ इमेज क्या है। नेचर ऑफ इमेज का मतलब है कि इमेज कहाँ पे बनती है और किस टाइप ऑफ इमेज बनती है। द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। आपने देखा कि इमेज कहाँ पे है, बिहाइंड द मिरर, इसीलिए इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, वो नेचर ऑफ इमेज में आएगा। इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये इमेज जो है ये वर्चुअल और इरेक्ट है। एंड इट इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। जो इमेज बन गई ये लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की के साइज से बड़ी है। ये देखिए आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए बी ये इतना ही बड़ा है, लेकिन इमेज देखिए ये इससे बड़ी है। सो द इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ये एक केस हमने इसमें डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाकी केसेस भी डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी क्वेरी होगी तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर सकता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।